हेलो। हेलो। हाँ माय डियर स्कूल लोग, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं संदीप सर एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसकेलेक्स क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आ जाइए आप लोग फटाफट बेटा अपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर, जो कि है एसकेलेक्स क्लासेस 786 में आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता है। ये मैं आप लोग को केमिस्ट्री का टर्म लेकर आया हूँ भैया। देखिए क्लास 12 ठोस अवस्था हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग की बेसिक लेक्चर जो एक पहला वाला लेक्चर गया था, वो वहां तक मैंने थोड़ी सी टर्म को मैंने बताया था कि होता क्या, क्रिस्टल क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है, कितने प्रकार के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ तक मैंने बेसिक लेक्चर में कवर किया था। तो प्रकार में हमने बताया था कि 4 प्रकार से होते हैं। बताया था बेटा, आयनिक ठोस होता है, परमाणविक ठोस होता है, और आणविक ठोस होता है, और धात्विक ठोस होता है। इतनी बात मैंने चर्चा किया था, सबकी परिभाषा मैंने एक बार क्लियरफाई मैंने बताया था, किया भी था, और उसी को एक परिभाषा लिखा भी था, और यहीं से आगे स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने बताया था, आयनिक ठोस क्या होता है? ऐसा ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है। क्या होता है बेटा? ऐसा ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे NaCl मैंने करवा के बताया था। अब ये कहाँ चीज धनात्मक, मतलब कब ये जलीय विलयन, मतलब जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं, और ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं। ये सब भी मैंने टर्म को, छोटी छोटी बातों को बेटा क्या करवाया था, लिखवाया था। इतनी बातें हो गई थी। अब आगे हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। परमाणविक ठोस। परमाणविक ठोस होता क्या है, आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले इस लेक्चर में। परमाणविक ठोस देखते हैं। ऐसा ठोस जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या बेटा? ऐसा ठोस जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे परमाणविक ठोस कहते हैं। आओ लिख लेते हैं। ऐसा ठोस, ऐसा ठोस जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, बना होता है, उसे परमाणुविक ठोस कहते हैं। ये क्या कहते हैं बेटा? परमाणुविक ठोस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, क्या होता है? हीरा। हीरा बेटा क्या होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं उन डायमंड जिसे कहते हैं बेटा, ये ये परमाणविक ठोस होता है। ये देखेंगे किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर, देखिए फॉर्म, स्ट्रक्चर फॉर्म देखेंगे। कार्बन 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 कार्बन, सर कार्बन कार्बन, ये 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 कार्बन, थोड़ा सा और, ये दूसरा कार्बन मतलब क्या होता है? जुड़ा होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 4 होता है ना। 4 4 बॉन्डिंग की मतलब इसे आवश्यकता होती। देखिए तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये परमाणु ठोस के रूप में बताता है कि ऐसा ठोस जो परमाणु से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? परमाणविक ठोस कहते हैं। तो आपने देखा, जैसे मैंने बताया, डायमंड हीरा जो होता है ये आपका क्या है? परमाणविक ठोस होता है। अब इसमें कुछ बातें नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, देखेंगे भी परमाणविक ठोस क्या होता है। परमाणविक ठोस किसके रूप में होता है? जालक के रूप में होता है। एक जाल की तरह होता है बेटा। देखिए यहाँ मैंने बताया ना, ये जैसा मछली का जाल होता है उसी प्रकार एक जाल की तरह मतलब बिछाया हुआ दिखाई देता है। तो परमाणविक ठोस एक जालक के रूप में होता है। और डायमंड विद्युत के अचालक होते हैं। अचालक मतलब क्या होते हैं बेटा? अचालक की बात करें तो अचालक जो होता है वही तुम्हारा कुचालक होता है। अगले वाले टर्म में मैंने बताया था कि चाहे अचालक आएगा चाहे कुचालक आएगा, दोनों बात एक ही होता है। जहां सुचालक आता है वहां चालक आता है। ये भी बात दोनों बेटा क्या होता है? बात दोनों ठीक होती है। तो यहाँ क्या होता है? डायमंड जो होता है विद्युत के क्या होता है बेटा? अचालक होता है। अचालक यानी क्या है? कुचालक होता है। और इनके बीच आकर्षण बल सहसंयोजन बंधों के कारण होता है।
डायमंड के बीच बेटा आकर्षण बल क्या होता है, सहसंयोजन बंधों के कारण होता है। इनके बीच जो आकर्षण बल ये बंधे होते हैं ना, एक दूसरे से बेटा कैसे अटैच होते हैं, कैसे होते हैं, सहसंयोजन बंधों से बेटा ये अटैच होते हैं। तो आपने इसे देखा कि ये नोट पॉइंट में कुछ बातें मैंने लिखवाया कि हीरा जो होता है विद्युत का बेटा क्या होता है, अचालक होता है। और ये ठोस अवस्था में मतलब बता रहा है, ये बता रहा है ना, ये ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं। डायमंड विद्युत का अचालक होता है और इनके बीच आकर्षण बल सहसंयोजन बंधों के कारण होता है। और डायमंड की बात करें एक जालक के रूप में मतलब होता है, ये एक जालक के रूप में होता है। आओ लिख लेते हैं इसको, थोड़ी सी हटाकर इसे ध्यान देना। ये जो हीरा होता है, बात करें हीरा, एग्जाम्पल के जैसे मैंने दिया था हीरा, नोट पॉइंट में इसको देखेंगे, नोट पॉइंट है बेटा, पॉइंट में देखेंगे इसको। पहला वाला जो है हीरा विद्युत के क्या होता है बेटा, अचालक होता है। हीरा विद्युत के अचालक होता है। हीरा विद्युत के अचालक होता है, अचालक होता है। इनके बीच आकर्षण बल, दूसरा इनके बीच आकर्षण बल, इनके बीच आकर्षण बल सहसंयोजन बंधों के कारण होता है। सहसंयोजन, सहसंयोजन बंधों के कारण होता है, बंधों के कारण होता है। आपने देखा क्या, इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है, सहसंयोजन बंधों के कारण होता है। तीसरा नोट पॉइंट क्या है, डायमंड विद्युत का अचालक हो गया, इनके बीच आकर्षण बल सहसंयोजन बंधों के कारण होता है। और इसमें बता रहा है बेटा ये ठोस अवस्था में, ये मतलब परमाणविक ठोस कैसे होते हैं, जालक के रूप में होते हैं। ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में जालक के रूप में होते हैं, जालक के रूप में होते हैं, होते हैं। आपने देखा एक कुछ बातें कि हीरा विद्युत का बेटा क्या होता है, चालक होता है, इनके बीच आकर्षण बल सहसंयोजन बंधों के कारण होता है। और ये ठोस अवस्था में जालक के रूप में होते हैं। इन्हें सहसंयोजन ठोस या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, है ना। जालक को भैया क्या कहते हैं, इन्हें सहसंयोजन ठोस या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नेटवर्क मतलब नेट माने क्या होता है, जाल होता है, इन्हीं को भैया नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो आइए, आई होप बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा परमाणविक ठोस। अब हम लोग चलते हैं बेटा आणविक ठोस, चलते हैं, चलते हैं बेटा आणविक ठोस। मिटा दे रहे हैं, है ना लायको, तुम लोग बेटा लिख लिया करो, नहीं तो ये जब एग्जाम में पूछेगा तो वो गड़बड़ होने लगेगा। बहरहाल तो अब की वाले एग्जाम में शायद इसको कट कर दिया है, लेकिन आप लोग पढ़े रहेंगे तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि नॉलेजेबल चीज है, हर बार आपको काम आती है। आप लोग लगा लीजिए अगला हेडिंग, आणविक ठोस। क्या बेटा, आणविक ठोस, आणविक, आणविक ठोस। अब हम लोग समझेंगे आणविक ठोस क्या होता है। ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बना होता है। क्या बेटा, ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। अब जैसे छोटे छोटे जो अणु होते हैं ना, मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मतलब आणविक ठोस। मतलब जैसे हो गया जल, हो गया है ना, जल बूंद बूंद से मतलब मिल मिलकर मतलब एक बड़ा सा मतलब बन जाता है, एक बड़ा बूंद बन जाता है। मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर एक बड़ा मतलब एक छोटी छोटी बूंद से मतलब बूंदा बन जाता है, हम देख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो यानी छोटे छोटे टर्म को लेकर
क्या मतलब बन रहा हो, एक छोटी छोटी बूंद को मतलब मिला मिला कर एक बड़ा सा बूंदा बन जा रहा है, यानी छोटे छोटे कण से मिलाकर एक बड़ा कण बनकर तैयार हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं बेटा, आणविक ठोस कहते हैं। ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बना होता है उसे आणविक ठोस कहते हैं। जैसे H2O, ऐसा ठोस, ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, बना होता है। ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बना होता है उसे 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 आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस कहते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। जैसे की बात करें एग्जाम्पल की, जैसे क्या हो गया H2O, मतलब बेटा क्या, जल, यानी छोटे छोटे टर्म से मतलब एक बूंद 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 मिलाकर, ये से मिलाकर एक बड़ा सा बूंदा बनकर रेडी हो जाता है। अब देखते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मतलब एक बड़ा सा पार्टिकल बनकर रेडी हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं बेटा, आणविक ठोस कहते हैं। इनके बीच आकर्षण बल हाइड्रोजन बंधों के कारण होता है। इनमें लिख लेना नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में, इनके बीच आकर्षण बल, क्या, इनके बीच आकर्षण आकर्षण बल हाइड्रोजन बंधों के कारण होता है, हाइड्रोजन बंधों के कारण होता है, हाइड्रोजन बंधों के कारण होता है। आप समझे भैया, इनके बीच आकर्षण बल कैसा होता है बेटा, हाइड्रोजन बंधों के कारण होता है। आपने देखा आणविक ठोस, ये बहुत ही अच्छे वे में आप लोग को, आई होप आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये आणविक ठोस। तो आणविक ठोस मतलब आप कह सकते हैं ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे अणु से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या बेटा, उसे क्या कहेंगे, आणविक ठोस कहेंगे। तो अब आप लोग लगा लीजिए अगली हेडिंग, जो आपका क्या है, धात्विक ठोस। चलिए अगला है धात्विक ठोस, हम लोग देखेंगे धात्विक ठोस होता क्या है। अब हम लोग इसे समझेंगे बेटा। चलिए आइए धात्विक ठोस को देखते हैं। धात्विक धात्विक ठोस, धात्विक ठोस को अब हम लोग देखेंगे कि धात्विक ठोस होता क्या है। ऐसा ठोस धातु आयन तथा इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। क्या, ऐसा ठोस जो धातु आयन तथा इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, धात्विक ठोस कहते हैं। तो जैसे तुम्हारा क्या होता है बेटा, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, फेरस, वही आयरन Fe है ना, फेरस जिसे कहते हैं, ये सब आपका क्या हो जाएगा, धात्विक ठोस। तो आप देखेंगे ऐसा ठोस, ऐसा ठोस, ऐसा ठोस, ऐसा ठोस जो धातु आयन, धातु आयन तथा धातु आयन तथा इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। हाँ? इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, क्या, Fe फेरस जिसे कहते हैं, आयरन, आयरन, आयरन हो गया, आयरन हो गया, आयरन
तांबा, तांबा, एल्यूमिनियम, 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 एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम ईटी से कर लेते हैं, इतना बहुत है ईटी। आपने देखा क्या, ऐसा ठोस जो धातु आयन तथा इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, धात्विक ठोस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए फेरस की, Fe की, तो और कुछ का ले लेते हैं, Al का लेते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ले लेते हैं, 13 होता है ना परमाणु क्रमांक, Al पॉजिटिव 3। अब 3 पॉजिटिव क्यों आता सर, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक सर 13, 2, 8, 10, 3। बाहरी कोष में कितना आ रहा है, 3 भैया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ना, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आपका 13वें नंबर पे आता है। तो आपका परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 3 आएगा। 3 आएगा मतलब ये किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है ना बेटा, अपना अष्टक पूरा कर ले जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे तो आप लोग को भी पूरी इसे अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें बातें होती है, कब ये देता है कब सब लेता है, ये बातें होंगी वहां। आइए इसे देखते हैं, स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। तो ये हो जाएगा Al3 और Al3। ऐसा देखिए, ये 3 टर्म लगा देता हूं, Al3 और Al3, Al3 और Al3। ये देखिएगा, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है कि जो एल्युमिनियम का होता है बेटा, स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। तो आपने देखा क्या, ऐसा ठोस जो धातु आयन तथा इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे आपका मैंने देखा आयरन हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है। तो अब इनके बीच आकर्षण बल कैसे होता है बेटा, आयनों के कारण होता है। अब आप नोट पॉइंट में इसको, आई होप मैं आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर आगे नोट पॉइंट में लिखते हैं। चलो नोट पॉइंट में आप लोग क्या क्या लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। इनके बीच, नोट पॉइंट में इनके बीच आकर्षण बल कैसे होता है बेटा, नोट पॉइंट में इनके बीच, नोट पॉइंट 1 इनके बीच आकर्षण बल, इनके बीच आकर्षण बल आयनों के कारण होता है, आयनों, धातु आयनों के कारण होता है। इनके बीच आकर्षण बल आयनों के कारण होता है, इनके बीच आकर्षण बल आयनों के कारण होता है। इनके बीच आकर्षण बल धातु आयन तथा इलेक्ट्रॉन के कारण, ऐसे लिख सकते हैं, इनके बीच आकर्षण बल धातु आयन तथा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये भी लिख लीजिए, या तो या कर दीजिए, इनके बीच आकर्षण बल धातु आयन तथा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, या तो इनके बीच आकर्षण बल आयनों के कारण होता है। अब ये चांदी में बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करते हैं, है ना। धात्विक ठोस मतलब अगर बात करें
ये जो आयन की बात कर रहे हैं, ये चांदी में विद्युत बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं। भाई धातु ये भी तो, चांदी भी तो होता है। अब धातु क्या होता है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, है ना। अगर धातु तुमसे कोई कहेगा बेटा धातु क्या होता है, व्हाट इज मेटल, तो जिन पे क्या होता है बेटा, जिन टर्म पे मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टर्म पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि जिनमें धनायन पाया जाता है, धनायन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब एक चांदी भी ले लेंगे, चांदी भी तो तुम्हारा क्या होता है, धातु, धातु होता है ना, धातु। तो उसकी बात करें तो चांदी में विद्युत धारा बहुत अच्छे से प्रभावित करती है, ये भी लिख लीजिए, है ना। डब्ल्यू टर्म में चांदी में, चांदी में विद्युत, विद्युत, चांदी में विद्युत, विद्युत बहुत अच्छे से प्रभावित होता है, बहुत अच्छे से प्रवाहित होता है। आप देखें क्या मतलब, चांदी में आप देखेंगे, चांदी में भैया करंट बहुत अच्छे से मारेगा, क्योंकि ये करंट के मतलब एक कंडक्टर होता है। बात करें जो इलेक्ट्रिसिटी के मतलब लाइट होती है, इसके बेटा क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, मतलब एक चालक होते हैं, इसी के मतलब अच्छे चालक होते हैं। तो चांदी में विद्युत बहुत अच्छे से प्रवाहित करेगा, और ये विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक है ना। ये विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक है। ऐसे लिख दीजिए या तो छोड़ ही दीजिए, यही 2 पॉइंट बहुत काफी है इनमें। आपने देख लिया, यानी क्या बता रहा है, ये विद्युत में सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। ये धात्विक ठोस बहुत विद्युत में बहुत अच्छे से सुचालक होते हैं, इसमें लगता है। तो चालक कहे और सुचालक कहे, दोनों बात बेटा एक ही होता है, मैंने कई बार बताया आप लोग को, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आप लिखना भी चाहें तो लिख लीजिएगा कि विद्युत में बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, यानी ये धातु में धातु ठोस, ऐसे लिख लीजिए, ये विद्युत में, चांदी में विद्युत बहुत अच्छे प्रभावित होते हैं, लिख लिए, ठीक है कोई बात नहीं। और इससे लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, ना तो कोई बात नहीं, काट देना। चाहे विद्युत में बहुत, विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा। आप लोग इसको, थोड़ा मैं हट जा रहा हूँ, इस शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। और अगला आप लोग का हेडिंग है हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर। आइए चलते हैं, हम लोग बताते हैं हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, क्या क्या ग्रेफाइट और हीरे में अंतर होता है। आओ चलिए, आप लोग आज जानेंगे बेटा हीरा क्या होता है और ग्रेफाइट क्या होता है, इनमें अंतर, हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर। ये लगा लीजिए हेडिंग, हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर, हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर, अंतर, हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर। अब एक तरफ लगा लीजिए हीरा और एक तरफ लगा लीजिए भैया ग्रेफाइट, एक तरफ लगा लिए हीरा और एक तरफ क्या लगा लिए, ग्रेफाइट। हीरे में देखेंगे क्या चीज होते हैं, हीरा, मैं एक बार मैं समझा देता हूँ फिर लिखता हूँ। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, क्या बेटा, हीरा जो होता है ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और अगर मैं टर्म को बात करूं, इसको, ये ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट उसकी अपेक्षा क्या होता है, बहुत ही मुलायम होता है। मैंने बताया था अगले वाले टर्म पे, अगले वाले लेक्चर में बेटा, कि जो आपका ग्रेफाइट होता है पेंसिल की नोक होती है। पेंसिल की नोक आप तो सभी लोग देखे होंगे ना, पेंसिल बचपन में आप ले लेकर मतलब खेला भी है, दूसरों का पेंसिल भी चुराए भी होंगे, है ना। हाँ बदतमीज, तुम लोग बहुत क्या होगा, बचपन में ये सब चोरी किए रहते हो। तो पेंसिल मतलब बता रहे हैं, जो पेंसिल की नोक होता है वो ग्रेफाइट मतलब एक प्रकार होता है, ग्रेफाइट में ही मतलब कन्वर्ट होता है पेंसिल की नोक। तो बता रहा है कि जो हीरा होता है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, और ग्रेफाइट जो होता है भैया उसकी अपेक्षा क्या होता है, मुलायम होता है।
हीरे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। क्या? हीरे में बेटा 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है आपका कितने डिग्री का कोण बनता है? 36 अंश का कोण बनता है। ग्रेफाइट में 36 अंश का कोण बनता है और इस हीरे में मतलब बेटा 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। अगला जो बता रहा है हीरा, हीरा विद्युत के बेटा क्या होता है? अचालक होता है। हीरा विद्युत के अचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत के चालक होता है। हीरे में करंट नहीं प्रवाहित होगा और लेकिन ग्रेफाइट में अगर छुओगे भैया तो तुरंत का तुरंत तुमको लुढ़का देगा, मार देगा। कहीं बोर्ड वोर्ड में जाकर अपने घर पे चेक कर लेना, ग्रेफाइट ले लेना, उसकी नोक ले लेना और उसमें डालकर मतलब हाथ डाल के चेक करना। नालायक हो, कभी ऐसा करना नहीं, नहीं तो उठाकर पटकेगा, अल्लाह प्यारे हो जाओगे तुम लोग। तो आप लोग देखिए हीरा, बताएं बेटा, हीरे में, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट बेटा हीरे के अपेक्षा मुलायम होता है। इसके अपेक्षा या ऐसे लिख दें, ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट ग्रेफाइट मुलायम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम। ग्रेफाइट मुलायम होता है। ये एक अंतर हो गया। ग्रेफाइट, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और ग्रेफाइट मुलायम होता है ना, बहुत ही मुलायम होता है। हीरे के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। हीरा क्या है? हीरे के बीच 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। 109 डिग्री 28 मिनट का, ये डिग्री है भैया, डिग्री वग्री दिखाई दे रहा है? हाँ, ऊपर जो है गोला लगा रहता है डिग्री, और ये आपका क्या रहता है? कोण बनता है बेटा 28 मिनट का। मतलब अगर ऐसा एक पाई ऐसा दर्शाया रहा, मतलब एक चिन्ह दर्शा रहा तो मिनट होता है, और डबल कहीं दिखाई दे तो वो सेकंड होता है। अगर कहीं ऐसे डबल लगा दूं तो ये सेकंड हो जाएगा, ये मिनट का दिया जाता है। तो हीरे के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का 28 मिनट का कोण बनता है। क्या बनता है बेटा? कोण बनता है। और भैया इसमें क्या होता है? इसमें इसमें 36 अंश का बनता है, 36 अंश का, 36 डिग्री का कोण बनता है। बाद भेजेंगे उसी भैया। हीरे के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है और ग्रेफाइट में कितने अंश का कोण बनता है? 36 अंश का। तीसरा, ये विद्युत के ये विद्युत के बेटा क्या होते हैं? अचालक होते हैं। ये विद्युत के अचालक होते हैं, अचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? अचालक होते हैं। और ये विद्युत के चालक होते हैं। ये विद्युत के चालक होते हैं। बात समझ में आया क्या? बता रहा है ये विद्युत के अचालक होते हैं और ये विद्युत के बेटा चालक होते हैं। ग्रेफाइट में करंट प्रवाहित कराती है, जबकि हीरे में करंट नहीं प्रवाहित होती है। तो आई होप आप लोग इतनी बातें समझ में आए होगी बेटा कि क्या क्या चीज होती है। और एक पॉइंट और लिखोगे क्या इसमें? थोड़ी और लिख लो। ये इनका आकार कैसा होता है? ये चतुष्फलकीय होते हैं। ये चतुष्फलकीय होते हैं। चतुष्फलकीय होते हैं होते हैं। और ये कैसे होते हैं भैया?
षष्ठफलकीय होते हैं। षष्ठफलकीय बोले तो क्या, ये षष्ठ, ये चतुष्कोणीय लिख लो सर, चतुष्फलकीय नहीं, चतुष्कोणीय लिख लो, सॉरी, चतुष्कोणीय लिख लो, कोणीय होते हैं, ये चतुष्कोणीय होते हैं। और ये भैया षष्ठफलकीय होते हैं। षष्ठकोणीय होते हैं, षष्ठकोणीय होते हैं। मतलब इनके चार चार कोण पाए जाते हैं, और इनमें कितना होता है बेटा, ग्रेफाइट मतलब क्या होते हैं, 6 कोण पाए जाते हैं, 6 कोणीय, मतलब इसीलिए बताया गया है चतुष्कोणीय होते हैं। दूसरा क्या बता रहा है, ये चतुष्कोणीय होते हैं, और ये षष्ठफलकीय होते हैं। तो आई होप इतनी बातें आप लोग को समझ में आई होगी हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। अगला है एकक कोष्ठिका बताना है, लेकिन आज का लेक्चर यहीं तक स्थगित करते हैं बेटा। इतनी आप लोग रिवाइज करिएगा, एक बार इसे पढ़ते रहिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार घर जाकर पुनः इसको रिवाइज करिएगा, तो शीशे की तरह पूरा साफ हो जाएगा आपका। तो आज का लेक्चर यहीं तक स्थगित करते हैं, अगला नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे। धन्यवाद।